प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती होंगी, क्या कोई बता सकता है, लिख सकता है? फॉर्मूला 1 जो रेस होती है, कार रेस जिसे कहते हैं, कि एक बार गाड़ी पलटी तो पलटी पलटी पलटी, वो फिर रुकती नहीं है, वो पलटती जाती है, वो नहीं रुकती कहीं, मतलब वो कम से कम 1 किलोमीटर तक पलटती जाती है। लगभग कितना, 400-500 किलोमीटर प्रति घंटे, 200 किलोमीटर चेंज लिखा, राइट, चलिए मान लेता हूँ, इससे भी तेज चलती है। फॉर्मूला 1 के अंदर जब रेसिंग होती है तो इससे भी तेज चलती है। वहां पे डर है, जान का जोखिम है, खतरा है, बहुत अंडरस्टैंड करिए। बस उसके बावजूद वो लोग करते क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला 1 रेसिंग भाई बहुत बड़ा प्राइस है, बहुत बड़ा प्राइस, पूरी दुनिया में नाम है इसलिए फॉर्मूला 1, इसलिए वो एमआरएफ का शेयर भी 1 लाख से ऊपर है, जो उसके टायर बनाता है फॉर्मूला 1 की रेसिंग के। समझते हैं आप? हाँ, तो वैल्यू जो होती है ना, वो वैल्यू डेंजरस में मिलती है, खतरनाक जगह पे। शहद निकालोगे तो मधुमक्खी से काटने का डर है, कितना कितना काट सकती है, कितने जोर से काट सकती है, अगर नेचुरल और प्योर शहद के लिए जाएंगे आप तो। सर कुछ हासिल करना है तो कुछ चैलेंज तो रहेगा ना। हमारे समिट के अंदर भी, हमारे बिजनेस के अंदर भी, अगर बड़ी सक्सेस, बड़ी सफलता चाहिए ना, बड़ी कामयाबी चाहिए, केवल वर्क से आ सकती है। और पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, अगर सफलता पानी है तो उसके लिए काम करना हो, दूसरा कोई तरीका है नहीं सर। अगर किसी को लगता है कि अपने आप कुछ हो जाएगा, तो अपने आप तो केवल मौसम बदलता है, जिंदगी नहीं बदलती अपने आप। तो अगर आपको काम करना है तो उस काम का परिणाम तो आप जानते ही ना। सरप्राइज कुछ भी हो जाए, आपने अगर किसी को रेफरल किया तो वहां से आपको जो मिलेगा वो पूरा जो बटता है 15% बटता है ना, तो पूरी टीम में 15% बटेगा, इसमें कोई दो राय। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप? तमाम एग्जांपल है देने के लिए, लेकिन ज्यादा डीप नहीं जाना चाहते क्योंकि समय की भी अपनी सीमाएं, बहुत सारी बातें और भी करनी है हमें, 9 बजे तक शेयरिंग भी करनी है, चीजों को अंडरस्टैंड भी करना है। अब जितनी भी अभी बातचीत है ना, उसका देखिए, कहते हैं ना कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, कामयाबी और नाकामयाबी, जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं वो सब यहाँ पे और कहीं नहीं, यहाँ ये 2 कानों के बीच में जो ये दिमाग है ना, यहाँ पे सारा सब कुछ यहीं पे। और इसको अगर आपने सेट कर लिया, कहते ना माइंड सेट हो गया तो लाइफ सेट हो, इसको सेट करिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज दिखाते हैं, क्या करना है, क्या कर रही है? बतख देखा तैरते हुए? आयुष कभी देखा? जी जी सर, देखा हूँ सर। चिड़ियाघर में देखा होगा, चिड़ियाघर या वहां पे नदी में, उसमें क्या कर रहा है? हाँ, नहीं, गांव में भी तालाब वगैरह में कहीं कहीं मिल जाता है, तालाब में भी देखा होगा। अच्छा, ऊपर से कितनी शांत लगती हो, शांत लगती है ना तैरती हुई, और नीचे नीचे देखो कैसा बुलबुला उठा रही है, ऊपर कितनी शांत है। उसको चलाते रहना पड़ेगा। सर ये इंडस्ट्री आपको कितने बड़े बड़े रिजल्ट देती है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो नीचे चलाते रहना होगा। ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी? ऊपर दिख रहा है कि हम फिजिकल फॉर्म में नीचे आ गए थोड़ा सा, लेकिन एफर्ट तो लग रहे हैं ना। कोर की मीटिंग्स हो रही है, ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, सब लोग अपना पूरी तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं, धीरे धीरे करके चीजें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, देखो फिर मैं बताता हूँ, शांत रहते हुए एफर्ट लगाते हैं, शांत रहते हुए। ऐसा नहीं कि डिस्कशन में दुनिया भर के जो है नेगेटिव टॉक हो जाए, ये नहीं, शांत रहते हुए। और अगर शांत रहते हुए एफर्ट लगाते हैं ना, तो कुछ लोग हैरान होते हैं ना, अरे यार उस समय कर लिया होता तो ठीक रहता है, फिर ये होगा। उन्हें ये नहीं पता कि नीचे क्या क्या काम चल रहा है, क्योंकि जो
परिणाम आते हैं ना, वो परिणाम दुनिया को दिखते हैं, लेकिन जो एफर्ट है वो कभी दुनिया को नहीं दिखते। और अगर कोई भी व्यक्ति इन एफर्ट को देख ले तो वो बत्तख के सुंदर होने की या उसके सुंदर होने की तारीफ नहीं करेगा, उसके एफर्ट की तारीफ करेगा जो नीचे एफर्ट लगा है। तो परिस्थिति कैसी भी हो, ये इसका काम यही है, इसको तैरना है तो ये पांव चलाने पड़ेंगे। तो सर आप भी वर्किंग प्लान में हो, आपको परिस्थिति कोई भी हो, आपको ये हाथ पर मारने हैं। इसका तो कोई लक्ष्य नहीं है, इसका कोई गोल नहीं है, इसका कोई ड्रीम नहीं है, इसको कोई गाड़ी नहीं लेनी, इसको कोई घर नहीं लेना, इसको कोई बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देनी, फिर भी एफर्ट मार रही है। और आपको हमें कितने ड्रीम्स, कितने गोल्स, कितनी अचीवमेंट्स, कितनी बड़ी टीम, कितनी बड़ी गाड़ी, कितना बड़ा घर, कितने बड़े पर्सनैलिटी, कितना बड़ा ट्रेनर, कितना बड़ा जो है कोर ऑफिसर, अभी क्या क्या बनना है। अभी से पैर मारना छोड़ दोगे सिर्फ इसलिए कि ये नीचे नीचे आ गया। अरे बाबा, यहाँ पे मारोगे तो जल्दी बनोगे और ज्यादा लोगों को कुछ दिला पाओगे, तब जाकर के चीजें आपको समझ में आती है। लेकिन कभी दहशत में नहीं आना। दहशत में हमेशा गलत निर्णय होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। दहशत में हमेशा गलत निर्णय होते हैं। आप अगर कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो एक बतख की फोटो रख लीजिए, घर पे लगा लीजिए उसको, ऐसी वाली कुछ रखिएगा, ये नीचे एफर्ट मार रही है, अपने गोल के बराबर में लगाइएगा इसको, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि मेरे को जो गोल हासिल करना है ना वो इसकी तरह करके होगा, बाकी ऐसे नहीं होगा कि मैं 2-4 लोगों को ज्वाइन करा दूं, वो काम करेंगे और मैं मूंगफली खाऊंगा। माफ कीजिएगा, बादाम खाने तो काम करना पड़ेगा, मूंगफली तो खा ही लोगे। खैर, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। और हल्ला मचा के नहीं होता, वो पुरानी कहावत है ना, काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। मचाया ना सफलता ने शोर आयुष रंजन की, मचाया ना सफलता ने करण सर की शोर, अभी और लोगों की सफलता भी शोर मचाएगी। देखिए, तो जो ऐसे पैर चला रहे ना उनको दिखेगी उनकी सफलता भी आपको कुछ दिनों में। झारखंड से लड़का एक पंकज करके है, उसके बारे में मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। वो लड़का बहुत पैशनेट है, आयुषी की टीम में ये शायद बोला, हाँ जी, वो बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी कमिट भाषा में उसकी कमिटमेंट दिखती है, बोलता है, मतलब जो डिलीवर करता है उसमें दिखती है उसकी कमिटमेंट। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के एफर्ट कम है या ज्यादा है, लेकिन उसको परिणाम जल्दी मिलेंगे या देर से मिलेंगे ये उसके एफर्ट पर निर्भर करेगा। वो अपलाइन कितना प्यार करता है उसको, वो कितना चाहता है अपलाइन का, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। और अपलाइन कितनी सपोर्ट करता है इससे तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। कहीं आप सोच रहे हो अपलाइन की गाड़ी ले जाना चाहते हो ना, तो 2-4 जगह ले जा सकते हो, 200 जगह नहीं ले जा सकते हो। ये भी दिक्कत है, कई लोग गाड़ी नहीं है हमारे पास, अरे हमारे पास भी नहीं थी भाई, मोटरसाइकिल से किया बढ़ता, अभी पुराने जख्म पूरे थे उधर, इन्वेस्टमेंट की थी ना, कहने का कोई भी अगर बड़ा बना है तो ऐसे ये जो एफर्ट है ना, ये बुलबुले उठाए उसने जिंदगी में अपनी। कौन से बुलबुले उठाए? 9 से 5 की ड्यूटी करने के बाद, 9 से 5 की ड्यूटी करने के बाद फैमिली को कम समय दे करके 7 से 8, 9, 10 तक ये बुलबुले उठाए उसने। संडे वाले दिन शॉपिंग करने, पिक्चर देखने ना जा करके ये बुलबुले उठाए उसने, तब सफल है। पूरे दिन दुकान में रहने के बावजूद भी लोगों को फोन करते हैं बैठे बैठे वहां से, तब ये बुलबुल उठाए, तब सफल है। वैसे नहीं है,
60 साल की उम्र में करना सर के पास मर्सिडीज आना ना, ये बुलबुल उठाए तब मर्सिडीज आई, ऐसे नहीं आ गई है। और आप ये चाहते हो कि अपलाइन बुलबुले उठा ले और आपकी गाड़ी आ जाए। चाहते तो है यार, मैं भी यही चाहता था पहले, लेकिन अब ये नहीं होगा। ये बुलबुले आप ही को उठाने पड़ेंगे भैया। आज उठा लो तो अगले 3 महीने बाद आ जाएगी, 3 महीने बाद उठा लो तो अगले 6 महीने बाद आ जाएगी, 6 महीने बाद उठाना अगले साल आएगी, अगले साल उठाना उसके अगले साल आएगी। जिस दिन निर्णय ले लोगे ये एफर्ट लगाने का, उस दिन से तारीख तय हो जाएगी, बस वो मिलना बाकी रह जाएगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते। अब बुलबुल उठाने के लिए करना क्या है? बुलबुल उठाने के लिए भाई मुझे बेसिक आता है, मैं एडवांस नहीं जानता, मुझे बेसिक आता है, मैं बताता हूँ करना क्या, बस समझ, अगर समझ गए तो समझ पाओगे आराम। दिन भर आज भी फोन हाथ में होगा, करना बिजी रहना है, बिजी। ये पूरे हिंदुस्तान में आपका नेटवर्क है, पूरे दुनिया का नक्शा है इसके अंदर, पूरी दुनिया में आपका नेटवर्क है। आपको अपनी टीम से टच में रहना है, बातचीत करते रहना है, कम्युनिकेशन में रहना है, लगातार बातचीत करते रहना है। फिर मैं बोलूंगा 3 चीजों के ऊपर हमेशा बात होनी चाहिए, पुराना बिजनेस, नया बिजनेस और प्लानिंग। पुराना बिजनेस, नया बिजनेस और प्लानिंग। इसके अलावा आपने प्राइस के ऊपर बात करी, स्टेकिंग कम हो रही है इसके ऊपर बात करी, या तो करो, बात कर रहे हो तो, या तो वो करो जो मैं कह रहा हूं, उससे बढ़ जाएगी। अपनी टीम को कंटिन्यू करो, सबमिट प्राइस, स्टेकिंग रेशियो। मोबाइल नहीं आया, मेगा मार्ट में 12,000 नहीं मिल रहे, अभी नहीं आए, अनिल जी नहीं आए, इन सब के बारे में बात करने से धंधा नहीं बढ़ने वाला है। धंधा बढ़ने वाला है आज कितना स्टेकिंग होना चाहिए, बात करो भाई टीम के साथ। 100 की आप डालो, 100 की मैं डालो, ये बात। मैं नहीं कह रहा कि 5,000 की डालो, 50,000 की डालो। अरे एक मोमेंटम तो लाओ, जो मोमेंटम थम गया है भैया। कोर्स ऑफिसर वॉरियर्स वो मोमेंटम तो लाओ मेरे भाई। अगर आप वो मोमेंटम ले आए तो फिर कमाल होना, दोबारा से वही परिस्थिति दोबारा हो जाएगी। लेकिन अगर आपका फोन नहीं गया आपके डाउनलाइन के पास, तो आपका डाउनलाइन आपको फोन नहीं करेगा, वो करेगा क्रॉस लाइन में, क्योंकि उसे हमदर्दी चाहिए इस समय, उसे गोल और टारगेट नहीं चाहिए। अगर आपका फोन आपके डाउनलाइन के पास नहीं गया तो वो किसी क्रॉस लाइन को ही फोन करेगा, नहीं तो आपने जितने फोन किए हैं अभी देख लो, सब देख रहे हो किस किस को कहां से फोन आते हैं, सबको पता है। तो बेटर आइडिया क्या है? कोर ऑफिसर्स वॉरियर्स, और भी नीचे जाना नहीं चाहता मैं, लेकिन मैंगो मैन आर्मीज आओ भैया, या तो अपने अपने डाउनलाइन को फोन करके गोल टारगेट और बाकी चीजों के बारे में बात करना शुरू करो, तो मोमेंटम आ जाएगा। और अगर आपने बात करना बंद कर दिया तो वो क्रॉस लाइन में बात कर रहा है, वो आज है कल रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं इसका। बेटर आइडिया ये है कि अपने जो मोमेंटम लाने के तरीके हैं, अच्छा याद कर लो, चलो याद ही कर लो अगर ऐसी बात है, कि जो अभी रेट नीचे आने से पहले 4-5 में जो धड़ाधड़ लेवल निकल रहे थे और बड़े बड़े टारगेट्स अचीव हो रहे थे, वो दोबारा करने के नहीं करने, और वो हो कैसे रहे थे देखो। अरे आप ही का एफर्ट था, कोर ऑफिसर्स आप ही का एफर्ट था, वॉरियर्स आपका एफर्ट था, मैंगो मैन आर्मी आपका एफर्ट था भाई वो। और उस एफर्ट में आप हर जगह मौजूद नहीं थे, केवल आपका फोन जाता था, आप हर जगह मौजूद नहीं थे। झारखंड वाले झारखंड से ही फोन घुमाते थे और दिल्ली में आईडी लग जाती, दिल्ली वाले बिहार में फोन घुमाते थे और आईडी लग जाती। अरे आप क्यों नहीं घुमा रहे भाई? क्योंकि बात क्या करें ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे बात करो गोल की, बात करो ड्रीम की, 12 में कितना कम रह गया वो बात करो ना भाई, जो गोल टारगेट है। अच्छा भाई उससे पूछो ना, नैनीताल में बताया था ना तुम्हें, गाड़ी देख करके आनी है, नई गाड़ी खुशबू ने ली यार। मीनिंग है कि इन्वॉल्व करो, बिजी करो, कुछ भी करो, नेपाल लेके चले जाओ उनकी तरह, वो चले गए नेपाल लेकर के, ज्यादा फालतू लफड़े में नहीं फंसेगा।
कुछ भी करो, एक्टिविटी करो, फोन पे करो, ज्यादा बेटर है। फोन को ऐसे नहीं घुमाना है, ये फोन है ना, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। वो चित्र बना हुआ, देख लो क्या करना है फोन के साथ। वो रील नहीं देखनी स्क्रॉल करके, वो करना जो कर रहा है। अगर ऐसा आप करते और लोगों से करवा पाते, मोमेंटम आने में 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। 1 हफ्ता नहीं लगेगा, नहीं तो आज करो। और कल से सभी अपने अपने अपलाइन को रिपोर्ट दें कि मैंने आज टीम में 10 फोन किए, 20 फोन किए, 50 फोन किए और उनसे टारगेट पूछा। सिर्फ फोन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन, ओनली फोन। फोन करो, आप नहीं करोगे वो किसी को करेगा। बोला हाँ, तुम्हारे अपलाइन भी ऐसे और हमारे अपलाइन भी ऐसे। तो चलो तीसरे को देखते हैं। वेरी सॉरी लेकिन ये सच्चाई है कड़वी। तो आज की तारीख में जो माइंडसेट से मैं लेकर के आया हूं, अब एक्टिविटी है, ये ध्यान रखना इस बात का। बस एक्टिविटी पे फोकस पूरा। तो कल से सभी कोर्स अपने ऑफिसर से रिपोर्टिंग लेंगे, भाई कितने कॉल किए हैं, और उसका डाटा शेयर होगा एक दूसरे के साथ। आपस में क्रॉस लाइन में नहीं होगा, आपस में करिए अपने आप को। और जब कोर की मीटिंग होगी उसमें रिपोर्ट लेनी चाहिए कि कितने फोन हुए, कितने बात हुई, क्या हुआ। कोर करेंगे ऑफिसर को, भाई कितने लोगों को फोन किया। ऑफिसर करेंगे अपने सभी वॉरियर्स को, हाँ भाई कितने लोगों को फोन किया, क्या डाटा है बताओ। ऑफिसर्स करेंगे किसको फोन, अपने वॉरियर्स को। वॉरियर किसको करेंगे, अपने मैंगो मैन को। हाँ जी मैंगो मैन साहब बताओ आज कितने लोगों से बात हुई है, क्या बात हुई है। फीडबैक नहीं लोगे तो सही कैसे करोगे। आप 10 फोन करिए ना, 9 फोन नेगेटिव होंगे, आपके पास 9 मौके हैं लोगों को पॉजिटिव करने के। सोचिए ना। और फिर इस माहौल में अगर आपने 9 लोगों को पॉजिटिव किया, तो सर दुनिया में कैसा भी खराब से खराब माहौल आ जाए, आप केवल और केवल पॉजिटिव करेंगे लोगों को, और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप चाह कर भी किसी को नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी। जस्ट डू इट, और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है सफलता के लिए कोई नहीं, एक ही बार पहाड़ तोड़ना था, वो दशरथ मान ने तोड़ लिया है, अब नहीं तोड़ना है, अब सिर्फ फोन करना है। आपका पूरा बिजनेस फोन पे है। अपने आप से सवाल पूछिए, पॉजिटिव करने के लिए कितने लोगों को पिछले 1 हफ्ते में फोन किए, और फिर आपको समझ में आएगा कि धंधा कैसे उठेगा। और उठाना चाहते हैं, ये एक रास्ता है। तो शांत रहिए, बिजी रहिए, और सबमिट के मिलियनर बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और वापस माइक विंध्याचल सर को हैंड ओवर करते हैं, ताकि वो आगे की कार्रवाई को जारी रखें, शेयरिंग ले ले, फीडबैक ले ले, और कल से रिपोर्टिंग शुरू करें सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सर, एकदम जो होता है ना, आपने जो चीजें लोगों को बताई कि हमें किस माहौल में, सर एक बार बोलते थे ना कि सचिन तेंदुलकर आते थे, कौन सी गेंद खेलनी और कौन सी गेंद नहीं खेलनी है। तभी का माहौल है, कौन सा हमें काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, उस पर आपने बिल्कुल फोकस किया सर। तो इसके लिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेटी से हम चाहेंगे कि एक बार सभी लोगों को अनम्यूट करते हैं, गिरी सर को एक शानदार बधाई दिया जाए। तो सभी लोग, आप सभी लोग अनम्यूट हैं सर। आप इस टाइम के सेशन को बधाई हो, बहुत बधाई हो सर, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, बधाई हो आज पूरे टाइम में सपोर्ट करने के लिए। सर ट्रेनिंग तो एट ए टाइम ट्रेनिंग हमेशा जो है जरूरी होता है, बट टाइम को सूट कर जाए, मतलब कि इस टाइम जो चीजें सबने शेयर की है वो बहुत जबरदस्त शेयर की है। मतलब कि इस समय एक बूस्टअप की जरूरत है कि हम क्यों फील्ड में जाएंगे, क्यों अपने समिट को हम
मतलब कि प्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी था सर। और आपने बहुत जबरदस्त चीज बताई, इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक्सफुल। ये कम्युनिटी आपके लिए है। आपने एट टाइम और बहुत अच्छी चीज शेयरिंग की है सर, आपने अच्छा ट्रेंड किया सर। थैंक यू सो मच गिरी सर। और हमेशा से थैंक ही यू राजीव भाई, आपका थैंक सेशन यू। जबरदस्त रहता है, इस बार भी सर बहुत जबरदस्त सर। थैंक यू सो मच। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको और बेहतर करें, और बेहतर करें। और जैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार शेयरिंग कर रही है ना टीम में, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों को अपने परिणामों को अच्छा करना होगा, जिसके कुछ तरीके जो है मालूम होने चाहिए, और वो ये यही तरीके हैं, और अलग कुछ नहीं होता सर। बेसिक ओनली, ओनली बेसिक, नथिंग एल्स। थैंक यू राजीव भाई, थैंक यू। नए लोगों को सिस्टम में लाने के लिए सर इससे बेहतर टाइम क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है सर, परफेक्ट टाइम है। तो हम नए लोगों को अवसर दें कि वो भी एक अच्छे टाइम पर एंट्री करें सिस्टम में, और 1 से 2 महीने में आपके साथ वो थैंक्सफुल बोला कि सर आपने बहुत समय सही समय पर हमारी एंट्री कराई, जो कि बहुत हम पहले से ज्यादा प्रॉफिट में है इस समय, जब जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ये टाइम है लोगों को एंट्री कराने का, और इस समय हम सोच के बैठे हुए हैं रेट को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। और जब टाइम अच्छा न चला तो सही समय होता है कर्तव्य दिखाने का। यही टाइम है कर्तव्य दिखाने का, और इस टाइम पर जो अच्छा कर जाएगा वही बाजीगर है, उसी को बाजीगर कहेंगे। बाकी तो उसका राजीव भाई, उसका प्रभाव, हाँ, ऐसे किसी भी टफ टाइम में किया गया कोई भी पॉजिटिव वर्क सारी जिंदगी असर डालता है। आप जीवन में हर काम वैसे ही करेंगे पॉजिटिव वर्क, ये इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल सर। अलग से 1 मिनट का बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ सेपरेट डेडिकेटेड मेंबर्स जो होंगे उनसे बातचीत करें। गुड इवनिंग सर। सही है, ये बहुत जबरदस्त आपने हम लोगों को मोटिवेट किया। ये सही है कि रेट माइनस होने की वजह से काफी लोग निराश हैं, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हमको और ज्यादा बिजनेस कर करके और ज्यादा लोगों को जोड़ करके उनको ज्यादा प्रॉफिट दिलवाना है इस मौके पर। और ये सही है कि यहाँ से अगर सारे लोग मोटिवेट होकर के और अच्छी तरीके से लग जाएंगे तो बहुत जबरदस्त काम होगा, और हम लोग लगे हुए हैं सर इस पे। बहुत शानदार रहा आपका ये आज का जो सेशन था, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आपने पिक दिया लोगों को। जी थैंक यू सालम सर। जी मुन्ना जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आपसे भी बात कर लेते हैं। सर वीडियो का एक्सेस दे देंगे सर? सर ऑलरेडी वीडियो का एक्सेस है आपके पास? नहीं खुल रहा है यहाँ तरफ भी खुल रहा नहीं वीडियो आ रहा। अभी देखिए ऑन करिए, वीडियो खुल जाएगा। हाँ, नमस्कार गिरीश सर और जूम पे आए हुए सभी लोग को नमस्कार। और गिरीश सर ने बहुत अच्छा समझाया और सर हम लोग को बहुत कुछ समझ में आया। और सर आपका हर एक सेशन जो होता है ना कुछ निकल के आता है और हमारी जिंदगी की तरफ कुछ ना कुछ लाता है। तो हम लोग सर सीखते रहते हैं, और खास करके वो सेशन जब आपके आते हैं तो सर 1 मिनट के लिए हम लोग नहीं उठते हैं सर। और सर ये आपका फ्रेंड और स्नेह औरत सर आपने जो बताते हैं सर, वो सर एक एक पॉइंट सर जो रहता है ना कि अब क्या होगा अब क्या होगा, तो सर वो हम लोग ग्रैब करते रहते हैं। और रह गई सर बात होती है माइंडसेट की, तो सर माइंडसेट तो मैंने सर, चाहे अनिल सर है या नहीं है, हम लोगों ने माइंडसेट किया था नैनीताल से सर, हम लोगों ने बनाया था वो टारगेट अचीव सपना। तो सर कल मैं बोलना चाह रहा हूँ, कल हमारे पिताजी का बर्थडे था, और सर ऑलरेडी वो सीनियर सिटीजन, कल सर वो वेलकम मतलब सीनियर सिटीजन में आए हैं, 60 ईयर में है, और वो सर रिटायरमेंट कर रहे हैं 28 तारीख को। तो सर मैंने सोचा कि लाइफ में तो मैंने बहुत कुछ कमाया, उनकी ही दिया सब कुछ है सर। तो कल मैंने सर एक छोटी सी सबमिट से कुछ कमाया था मेरे पास सर, और मैं अर्न करके रखा था कहीं दूसरे सेट में। तो सर कल उनको मैं अपने तरफ से कल सर माइंड सेटअप करके सर मैंने कल उनको एक गिफ्ट में स्कूटी दिलवाया हूँ 1 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर वो माइंड सेटअप सर होती है ना कि करना क्या है, ये नहीं कि बिजनेस डाउन चला गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सर माइंड सेटअप करता हूँ लोगों का ना कि बिजनेस में क्यों आया, क्यों आने का मर्थ निकल जाएगा सर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं।
तो सर यही मैं पूरी कम्युनिटी को मैं यही बोलूंगा कि सर आप ये चीज को देखिए कि रेट क्या कह रही है। रेट ये नहीं है कि गिर रही है तो उठ नहीं रहा है, रेट गिर रही है, उठ रही है, फिर गिर रही है, फिर उठ रही है। तो सर ये चीज मत देखें कि रेट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा नहीं। सर अभी मौका है कि तो हम लोगों ने सर ग्रेप किया था, 17 पर रेट था, 18 पर था, हम लोगों ने स्टेकिंग किया क्योंकि उस समय डाउन पर था, 50 चला गया, फिर उसके बाद लोग सोचने लगे। तो सर मैं यही कम्युनिटी को बोलूंगा कि अभी मौका है, करें। हम लोग भी सर प्रयास में निरंतर फील्ड में रहते हैं, माइंड सेटअप के साथ रहते हैं, क्योंकि सर मोटिवेशन से आप एक दिन जा सकते हैं, लेकिन सर आप माइंड सेटअप से चलेंगे तो सब दिन जा सकते हैं। 10 कदम डेली चले लेकर निरंतर चले। तो सर हम लोग भी माइंड सेटअप किया था क्योंकि अनिल सर नहीं है, तो इससे क्या मैं अपना माइंड सेटअप चेंज कर दूं? नहीं, मैंने आयुष सर को मैं बोला था कि सर दिन भी वही रहेगी, तारीख भी वही रहेगी, जगह भी वही रहेगी, और मेरा माइंड सेटअप है मैं गाड़ी लूंगा। तो मैंने सर लिया था, कुछ ग्रुप में भी डाला हूँ। तो कल पिताजी आए थे मेरे पास, वो सर रहते तो है बिहार में, बट मैं उनको बुलाया था, कल सेलिब्रेट भी किया हूँ उनको बर्थडे को होटल में जाकर। तो सर आप लोग का स्नेह और सर प्यार है कि मैं कर पा रहा हूँ। तो सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और गिरीश सर बहुत बधाई। जी जी थैंक यू सर, क्योंकि 60 साल कल उनकी कंप्लीट हुई है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर मौका देने के लिए, और बहुत बहुत सर वेलकम। और अगेंस्ट गिरीश सर नमस्कार, और आपको भी धन्यवाद सर, आपने ऐसे सर मोटिवेशन देता हूँ और क्लास लेते रहता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू मनोज जी। जी बिल्कुल, कुछ साथी हैं अपने, हम लोग 10-15 मिनट और बातचीत कर लेते हैं दो तीन लोगों से। पंकज शर्मा जी आप दिख रहे थे, पंकज शर्मा जी जूम पे हैं। मनोज सिंह जी हैं जूम पे, मनोज सिंह जी से बात कर लेते हैं। और भी कोई साथी जो हम लोगों जी सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। 5 लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, 5 लोगों से। आयुष सर आपको लीडिंग करेंगे, आपको हमें याद है, आप अटेंड न करें, हम आपको बुलाएंगे। जी जी मनोज जी। जी सर, गिरीश सर का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही लाजवाब है। कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होगा, तभी जाकर के हम जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो ज्यादा आपके तरफ जाएगा। और ये तो नेचर है, पहले ही बताया, बहुत बार बताया जा चुका है कि सर क्रिप्टो का ये नेचर है कि अप जाएगा तो डाउन भी होता है। और जैसे कि मार्केट का हम लोग देखते हैं बहुत सारे उसमें उतार चढ़ाव होता है, वैसे अपने सबमिट में नहीं है। और आज जो भी है नीचा इसीलिए जाता है सबकी ऊपर जाएगा। और ये वक्त जो है एक इंडिकेशन देता है कि बाइंग बनाने का, एवरेजिंग करने का बहुत सुनहरा मौका है, जिसका फायदा हम सभी को उठाना चाहिए। और डेडिकेटेड जितने भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं वो इस चीज को बखूबी जानते हैं, क्योंकि लगभग ये समझिए कि 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है। वो चीज हम लोग देखे हैं कई बार की रेट अप एंड डाउन पे एवरेजिंग करने का बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये सर सबके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं भी इसमें अपने कम्युनिटी में जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा कि उन लोगों से मैं एवरेजिंग कराऊं, क्योंकि इससे सुनहरा मौका शायद कभी नहीं मिलेगा सर। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हार्दिक धन्यवाद जी। बोलो जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर 2 मिनट के लिए आप। जी सर प्रणाम सर, सभी लोग को प्रणाम। और सर गिरी सर का सेशन मैं एक कापी और कलम से पूरा बाकायदा एक लेटर को लिखा हूँ, और कोशिश करूंगा कि कल से एक चीजों को अपने अंदर बैठा लूं। बाकी वेरी गुड। हर चीजें जो है गिरी सर की, मतलब जो अगर रियली में सुन लेगा ना, वो कभी किसी अदर की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा अपने आप में ही जिएगा। बस थैंक यू सर। इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड जी। अजय उपाध्याय जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आपसे भी 1 मिनट की बातचीत कर लेते हैं। अजय उपाध्याय जी सर, वीडियो नहीं है सर, वीडियो ऑन कर लीजिए सर। ऑन तो नहीं हो रहा है। अभी ऑन करिए, देखिए। कोई धन्यवाद सर। गिरी सर तो सबमिट के मंथन में, जी सर ऑप्शन खुला हुआ है सर। गिरी सर को बहुत बहुत मुझे तो ये महसूस होता है कि जिस तरह से समुद्र मंथन में हम लोग को बताते हैं कि रत्न की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह से हम लोग को महागुरु मिले हैं इस समिट के महामंथन में। अनिल सर ने एक हम लोग को महागुरु की प्राप्ति कराई है। तो वी आर वेरी ग्रेट, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव देम हियर। और मैं बहुत बहुत
शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ सर। हम लोग के पास इस तरह के गुरु हैं और मैं ये प्रयास करूंगा कल से कि हम लोग जो गिरी सर ने हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी है उसके अनुसार हम लोग इसको एवरेजिंग जो औसत का नियम उसको करेंगे और सारी चीजें मैंने नोट किया डायरी पे। तो हम लोग कल से इस काम को लगते हैं, करते हैं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सुखचैन सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और गिरी सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल अजय सर, बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद जी। सही बोला और सर सही गिरी सर ने जो कुछ भी बताया जी सर, बस हमें वो चीज सीख करके अपने रियल लाइफ में उसको फॉलो कर लेना। हम लोग को गिरी सर एक समझ लीजिए कि महारत्न प्राप्ति हुई। महारत्न हम हमारी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरह से जो मंत्र जो अर्जुन को जो चीजें बतानी होती थी उसी तरह से हम लोग को गाइड करते हैं। हम सभी लोग अर्जुन हैं, बस हमको अपनी तीर और कमान को फिर से साधना है और अपने बल को, जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने समझाया था पता, उसी तरह गिरी सर हम लोगों को हमेशा याद दिलवाते हैं कि आप लोग कौन है, क्या कर सकते हैं। ये चीज हम को भी ऐसे गुरु हम लोग के पास है और बड़ा हमेशा हम लोग को गाइड करते हैं किसी भी परिस्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अजय सर। बिल्कुल आपने अजय जी अपनी बहुत अच्छी जानकारी दी और पर सिर्फ आपको उसको सीख करके उसको अपने रियल लाइफ में उसको फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सब फॉलो करेंगे, जितना ज्यादा उसको अपने रियल लाइफ में लोगों को बताएंगे या खुद को उसको करेंगे तो उतना ज्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा। बस सिर्फ करने की बात होती है सर। सीख लिए, जान लिए तो बस हमें करने की जरूरत होती है। जी चंदन जी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। 1 मिनट के लिए हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। चंदन रस्तोगी जी रॉयल टीम से हैं। जी चंदन जी 1 मिनट के लिए आपको। जी चंदन सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। और सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। स्पेशली थैंक्स रिस्पेक्टेड आर.एस. गिरी सर, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अच्छी शिक्षा और इतना अच्छा एजुकेशन हम लोगों में वितरित कर रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आप हम लोगों को सिर्फ लिखने की आदत नहीं डलवा रहे हैं, आप हम लोगों को कामयाबी के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है मीन्स कि आप हम लोगों को काबिल बना रहे हैं, आप हम लोगों को उस योग्य बना रहे हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में सफलता हासिल कर सके। और इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज है सर कि हमारे जीवन में हमारी आदतों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। रोजाना लाइफ में हम अपने जीवन में जो कुछ भी जीते हैं, जैसे भी जीते हैं, उसका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा छाप पड़ता है। तो इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि हम अपनी आदतों में परिवर्तन लाके, हम अपनी आदतों में सुधार लाके और ड्रास्टिकली हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो उस ओर जो है ये आपका पहल बहुत ही सराहनीय है और अच्छा लगता है सर आपको सुन के। आपका एजुकेशन जो है वो बहुत शानदार है। अगर कोई रियली उसको अपने जीवन में लागू करे तो उसके जीवन में ड्रास्टिकली चेंजिंग आ सकता है सर। और उस ओर सर हम अग्रसर हो रहे हैं सर। आज के आपके सेशन को A to Z हमने नोट डाउन किया है सर डायरी के अंदर जी। और मेरा प्रयास है सर कि एक एक चीज को मैं यहाँ से सीख के और अपना विकास कर सकूं और अपने टीम का विकास कर सकूं, अपने परिवार का विकास कर सकूं, अपने समाज, अपने देश का विकास कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विंध्याचल सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। बिल्कुल रेखा मैम दिख रही थी, अगर उनसे बात करके फिर उषा जी से बात कर लेंगे तो वहाँ पे दिख रहे थे, अभी लग रहा है चली गई। जी मैम अनम्यूट कर लीजिए उषा जी आप। जी नमस्ते 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 नमस्ते। जी मैम आपका नंबर है, आपको अनम्यूट करूंगी। जी मैम बताइए। मेरा नाम उषा है और मैं झारखंड से हूँ। तो मैंने आज मैंने कहानी पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बस मैं एक छोटा सा कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी।
जी इस कहानी का नाम है तोता का निर्णय। एक्चुअली ये कहानी जो है ना एकदम अनिल सर और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, डेडिकेटेड लीडर्स, उन पे सूट करता है। तो मुझे इसीलिए मतलब ये मैंने जब पढ़ा तो बिल्कुल आप लोगों का मुझे याद आया, तो इसलिए मैं ये सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। तो एक दिन का बात था, एक तोता ना एक पेड़ पे आके बैठ गया और अनार के पेड़ पे, और वो अनार खा रहा था। तो उसने एक दूर पौधे को देखा, फ्लावर था वहां पे, तो वहां एक मधुमक्खी और तितली बैठा हुआ था, और वो दोनों ही आपस में ना झगड़ा कर रहे थे कि मुझे इसका रस पीना है और मुझे इसका रस पीना है। मधुमक्खी बोल रही थी कि मैं पहले आई हूँ इसलिए ये रस पे मेरा अधिकार है, और तितली जो बोल रही थी कि मैं पहले आई हूँ इसलिए इसका अधिकार मेरा है। तो वो दोनों ही आपस में झगड़ा कर रहे थे, तभी उनका नजर तोता पे पड़ता है, और वो लोग उनको आवाज लगाते हैं कि तोता भाई प्लीज हमारे आके एक हेल्प करिए। तो वो तोता आके उनसे पूछता है कि हाँ बताइए आपका मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप तो दूर बैठ के हम लोगों को देख रहे थे, आप बता सकते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पे पहले कौन आया और इस रस पे किसका अधिकार हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने देखा, तो आप दोनों साथ में आए थे इसलिए आप दोनों का इक्वल डिवाइड मैं कर देता हूँ, आप लोग आधा आधा पी लीजिए। तो उसपे वो दोनों ही बोले कि नहीं, हम लोगों को ये डिसाइड यही चाहिए, हम लोग आधा आधा बांटना नहीं चाहते हैं। आप हम लोग दोनों को मतलब एक का साइड लीजिए। किसके साइड मतलब हो सकता है कि वो पूरा रस किसका हो सकता है, या फिर मधुमक्खी का साइड लीजिए, या फिर तितली बोली मेरा साइड लीजिए। तो उन्होंने बड़ा ही सोच विचार कर बोला कि ऐसा बात है तो फिर मैं ये मधुमक्खी को देता हूँ कि इस पे अधिकार मधुमक्खी का है। तो उस पे तितली बोली कि तोता भाई इस पे मेरा क्या दुश्मनी है, आपने देखा कि हम दोनों साथ में आए और ये इस पे दोनों का अधिकार होना चाहिए, तो आप मेरा भी तो नाम ले सकते थे, तो मधुमक्खी का ही क्यों नाम लिया आपने। तो उन्होंने इस पे बोला कि मधुमक्खी का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि वो फूल का रस को इस्तेमाल करके उसे निखार सकता है, उसे शहद बना सकता है, जिससे लोगों का भी काम में आ सकता है, प्लस में उसके जितने भी बच्चे हैं उनको भी वो भोजन प्राप्त करा सकता है। लेकिन जब मैं तुम्हें देता ये, तो सिर्फ वो तुम्हारे ही काम आता, वो अगले तक नहीं पहुंच पाता, जिससे वो मायूस होकर उड़ के चला गया। और मधुमक्खी ने इस पे उसे तोते को धन्यवाद दिया, और वो मन ही मन सोचता रहा, हाँ ऐसे जीवन का मैं क्या करूं जब मैं किसी का काम ही ना आ सकूं। तो बिल्कुल सर ने जैसे अभी हम लोगों को बोला कि हाँ हमें लीडर्स को फोन कर बोलना चाहिए कि जो एक्टिव नहीं है, जैसे हम लोग को जिसको लगता है कि ये कुछ कर सकते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं, जूम पे नहीं आते हैं, और वो कर सकते हैं फिर वो करते नहीं है, तो ऐसे आदमी को हम लोग कॉल करके उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। और जो मतलब जैसे फूल के रस को शहद बनाकर, उसी तरह से हमें जो प्लान मिलता है उसको एक शहद के तौर पर उन लोग कॉल करके वो लोग को बताना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने फायदेमंद है, उनके लिए कितने हैं, और उस चीज को हम लोग अपने ही बेनिफिट में ला सकते हैं और दूसरों के लिए भी ला सकते हैं। तो यही है कहानी में कि खुद पे मतलब जो मदद तो खुद के लिए हो ही सकता है, दूसरों पे भी वो लागू हो। जैसे प्लान हम लोग जब खुद से समझते हैं, दूसरों को कॉल करके जब हम बताते हैं, तो एक तो पहला है शिक्षा, बांटने से और ज्यादा बढ़ता है। तो खुद पे तो हम लोग अगर बांटेंगे तो वो तो बढ़ेगा ही, प्लस में उनको भी जानकारी होगा, वो किसी और को बांटेंगे तो वो भी बढ़ेगा। इससे हमारा जो बढ़ते जाएगा, जो भी हमारा ये नॉलेज है। जबरदस्त मैम, जबरदस्त स्टोरी थी आपकी, जबरदस्त आपने जो है सबके लिए जो है थैंक यू। बिल्कुल मैम, सच ये है कि आपको हमें जिससे लोगों को उसका स्वाद मिलते रहे। जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जी। रेखा मैम है, उनसे हम लोग अनुरोध कर दीजिए मैम आप। की बात मैम अनम्यूट कर लीजिए, आपको अनम्यूट का एक्सेस नहीं है। हेलो सर।
ने जो कहानी सुनाई वाकई में बहुत काबिले तारीफ थी कि उसने कहानी के जरिए ये बताया कि किस व्यक्ति को मौका देना ज्यादा जरूरी है, उस व्यक्ति को देना मौका ज्यादा जरूरी है जो कि जिसकी वजह से वो काम किसी और के भी काम आएगा, और जो सिर्फ उसी तक रह जाएगा तो वो फिर किसी उसका नहीं। लेकिन अगर उस व्यक्ति को हम मौका दे रहे हैं जो और 10 लोगों को जोड़ सकता है या वो और 10 लोगों के काम आ सकता है, तो बहुत अच्छा बेटी, काबिले तारीफ, कहानी बहुत अच्छी थी सर। मैं एक प्रयास किया होता है कि कोई भी चीज हम सीखते हैं तो हमारे अंदर कुछ प्रयास करने की होती है, और प्रयास इन्होंने किया, और प्रयास एक कहानी के माध्यम से। बेटी बहुत छोटी है लेकिन उसने बात बहुत तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला की, बहुत अच्छी बात की सर। जी जी मैं बिल्कुल सबके समझ में शायद आ गई होगी मेरे ख्याल में, तो जी बिल्कुल मेरे जैसे के समझ में आ जाए तो सभी के समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सीखने की वजह है और काम करने की वजह है लोगों को, तो सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। जी मैम थैंक यू। हम लोग कुछ आयु जी से बातचीत कर लेते हैं और 1-2 लोगों से और बातचीत करके हम लोग सर 1 मिनट हम खुशी मैम से 1 मिनट के लिए बात करना चाहते हैं। जी मैम आज जूम पे दिख नहीं रहे सर, आज उनका वीकेंड होता है, कल बात हो जाएगी। अच्छा ओके सर, ओके थैंक यू, नमस्ते सर। नमस्ते जी। आयु जी आप म्यूट कर लीजिए, आपसे बातचीत करके फिर हम लोग ब्रजेश वर्मा सर भी हैं जी। ब्रजेश वर्मा सर, आप ब्रजेश वर्मा सर बिल्कुल बात करेंगे। हाँ को होस्ट कर दीजिए। आयुष सर जी बहुत बहुत नहीं ले लीजिए, आयुष सबको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम बने हुए हैं। जी बिल्कुल सर, आपको होस्ट होगा सर। जी आयु जी अनम्यूट है सर। आयु जी आपकी आवाज नहीं आ रही या किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं जा रही है सर? हाँ अभी आ रही है, बोलेंगे तब तो आएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम सबके माननीय आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क वीक है तो इतना सर आपसे ही बात कर लेते हैं। आप आ जाए कृष्णा जी है मैदान में है। मैदान में हो सर। आपका बात तो मैं तो एक ही चाहता हूँ ना, सब कम्युनिटी को यहाँ पे 215 है, सिर्फ आपका बातों को मतलब अमल कर लेना और बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं उस दिन ही बोला था यहाँ पे जो सिखा था वो ह्यूमन मैनेजमेंट है, ये कोई कोर्स किताब होता नहीं है इसका। तो ये जो आप दे रहे हो बहुत बड़ा चीज दे रहे, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता सबों से कम इनको अमल कर ले। जैसे माइंडसेट बोले आप, ये 100% है, जहाँ पे माइंडसेट जहाँ पे जाएगा लोगों का वही होगा ना। अब आपने जैसे बोला वो घट गया तो उसका माइंडसेट वही है। आज मोबाइल नहीं मिल रहा बोल रहा है, ऐसा कहाँ है बोला, जो आपने बोला ये प्रैक्टिकल है। तो लोग कहीं ना कहीं भटक गए, वो रास्ता उनको अगर छोड़ के आएंगे यहाँ पे तो लगभग हम चाहते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारा कम्युनिटी है एक से एक लीडर है। प्रभात सर ने जो हम लोगों को दिया है, चांसेस दिया है, आज हम लोग को पता चल रहा है ये कौन टीम में कौन लीडर है। तो ये हर मतलब इसमें सबका पास इतना कैपेसिटी कर सकते हैं। आप तो महान है, आपको हम सैल्यूट करते हैं। पहले आपका साथ मेरा इतना मेरा इतना ये नहीं था, आपका साथ मेरा उतना ये नहीं था, लेकिन आप जो बोलते हैं हकीकत में आपका जो मेहनत और इधर आपको हर आदमी करता है, लेकिन आपका जो है ये बहुत कहाँ से ढूंढ के लाना ये कर रहा है, ये होता है डेडिकेटेड। एक्चुअली अगर हकीकत में डेडिकेटेड बोला जाए तो वो आप है। एक व्यक्ति मतलब आप इस तरह से लेके आते एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको डक का एग्जांपल दिया या आप माइंडसेट का, ये सबसे मुझे अच्छा लगा माइंडसेट का। ये माइंडसेट जहाँ पे जाएगा लोग वहीं पे जाएंगे। थैंक्स वंस अगेन, मैं बहुत मेनी थैंक्स। थैंक यू सर, एवरीवन वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सर, आपसे इंस्पायर। सर मेरा आवाज आ रहा होगा आई थिंक। अभी आ रहा है, आ रहा है।
जी जी सर, अगेन सर सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए सर। और कृष्णा सर की बातें सर वाकई में हर बार सर बहुत अच्छा रहता है, और जिस एज में वो है उनसे हमें बहुत प्रेरित मिलता है, और हम सबको वहीं पर ये ठान लेना चाहिए कि जब इस उम्र में रहने के बावजूद भी इतनी संघर्षशील व्यक्ति हैं और इतने जोश एनर्जी के साथ काम करते हर स्थिति परिस्थिति में, तो हम सब युवक हैं, युवक हैं, तो हमें सर और पूरी एनर्जी के साथ करना चाहिए। तो आपसे सर ऑलरेडी इंस्पायर रहते हैं, और हम सब के चहेता मार्गदर्शक जो अभी हम लोगों को बहुत अच्छा बखूबी गाइड करते रहते हैं हमारे। आप हमारा हीरो है, हीरो आप हमारा, लेकिन हीरो है एकदम हकीकत बताते हैं। मतलब कभी कभी दुख लगता है हमारा उम्र मतलब क्यों इतना हो गया, लेकिन आपको देखते तो हमको मतलब अच्छा लगता है। मतलब जो भी है, थैंक यू, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी प्यार देने के लिए। बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सर। पैसा कोई धन दौलत एक बात अलग होता है, बहुत जिंदगी में हमने बहुत अमीरों को देखा है सर जिनके पास इज्जत मतलब जिनके पास सर शोहरत बहुत होता है, इज्जत कम होती है ना। तो हम सबको सर यहाँ शोहरत के साथ साथ भी इज्जत भी कमाने का बहुत मौका मिलता है, साथ में लाड प्यार सर, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आगे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबके मार्गदर्शक सर आदरणीय श्री गिरी सर के माध्यम से जो अभी हम लोगों को सीखने को मिला, वाकई में सर बहुत ही शानदार है, बहुत ही सराहनीय उनका सारा वर्ड निकलता है जो उन्होंने हम सबको बताया साथियों डक के बारे में। आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंसान के सक्सेस को देखते हैं, सफलता को देखते हैं, और उनकी संघर्ष को नहीं देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया डक वाली ना, वो बहुत ही शानदार बैठता है बत्तख वाली, क्योंकि बत्तख को आप अभी कभी भी आप किसी तालाब वगैरह में देखोगे तो ऊपर से बड़ा अस्थिर लगता है, लेकिन आप कुछ टाइम में ये चीज देखेंगे कि वो अस्थिर दिखता जरूर है, लेकिन इस छोर से उस छोर चला जाता है। आपको लगेगा यूं ही बिना ये तो संघर्ष किए चला गया, बिना इसको कोई मतलब संघर्ष ही नहीं करना पड़ा। लेकिन जो बुलबुले जो आ रहे थे ना नीचे, वो दोस्तों इस छोर से उस छोर तभी पहुंच पाया है जब उन्होंने अपना पैर को पूरा चला रहा था कंटिन्यूअस। मतलब कि उनकी संघर्ष जो है जारी था, भले वो संघर्ष नहीं दिख रहा था इंसान। तो कई बार इंसान देखते हैं करे यार इनके पास तो तुक्के से मिल गया, ये हो गया वो हो गया, दिस दैट, ऐसा। दोस्तों ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। जैसे कहते नहीं है कि ऐसा फूल बागों में खिला कभी नहीं जिससे दर्द कांटों का मिला कभी ना। तो ये दोस्तों ये सारे पॉइंट जो है ना, मतलब कि बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए हम सबको संघर्ष को देखने की जरूरत है, हम सबको उनकी स्ट्रगल को देखने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मुकाम पे आज है, आज हमारे गिरी सर हम सबको इतने बेहतर तरीके से नॉलेज दे पा रहे हैं। तो आपको पता होता है कि जब आपके पास किसी चीज को आप जब किसी को देते हैं तो आप वही देते हैं जो आपके पास होता है, और उसमें से भी उतना आप नहीं दे पाते जितना आपके पास होता है। तो दोस्तों आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, या तो सर हम सबको डिलीवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने अपने पास खुद को अर्जित किया है, और अर्जित करने के लिए दोस्तों उसी तरीके से स्ट्रगल कंटिन्यूअस करना पड़ता है। जो आज वो बोलते हैं ना कि पेन पेपर लेके बैठना, उन्होंने सर बैठा है बखूबी। उन्होंने भी किन्हीं के बातों को सुन करके, किन्हीं का स्ट्रगल को जान करके उन्होंने बखूबी नोट डाउन किया हुआ है, और उसके बाद सर पेपर में नोट डाउन करते करते माइंड में उन्होंने नोट डाउन किया है, जो आज बखूबी बिना मतलब झिझक का वो डिलीवर करते हैं हम सबके बीच में। तो हम सबको ये सारे चीजों को फॉलो करना है। साथ ही साथ हमेशा उन सक्सेस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है जिन्होंने आज अपनी मुकाम को हासिल किया है, बड़े अचीवमेंट किए हुए हैं। तो उन सबके स्ट्रगल को हमें जानने की जरूरत है। और जब भी आप बड़ा सपना देखते हैं, जब भी आपको बड़ी सफलता चाहिए होगा, बड़ी कामयाबी, तो वही बात आ जाती है कि डक वाले जो है नीचे, उस तरीके से आपको परिश्रम करना होगा, और परिश्रम करते वक्त रहेंगे, उसके बावजूद भी आपके पास जो है कई बार मुश्किल परेशानी आएगा, तो उसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो काफी अच्छा सर, टाइम भी आज के डेट में हो गया सर को आगे बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम सर एक बात जानते हैं कि जब भी हम बड़ी सफलता के लिए चलते हैं, तो हम पिछले बार भी एक बार बोले हुए थे कि सिंपल लग के स्टूडेंट, क्योंकि हम सब लोग एक दिन स्टूडेंट थे और आज भी हैं, और लर्निंग का पार्ट होता है जो पूरे जीवन सीखना होता है। लेकिन हम सिंपल जानते हैं कि एक क्लास से दूसरे क्लास में हमें जैसे ही अव्वल आना होता है, क्रॉस करना होता है, तो वहाँ इम्तिहान देनी पड़ती है मुझे। और वो इम्तिहान देने के लिए पूरे एक साल हम हर खुशी को त्याग करके हम लोग स्ट्रगल करते हैं, और लास्ट में इम्तिहान देते हैं। और इम्तिहान देने के बाद कई बार जो है
जितनी उम्मीदें रहती है उतना मार्क्स नहीं आ पाता है, या बहुत लोग जो है वो मतलब कि अव्वल भी नहीं आ पाते हैं, तो वहां पर हमें सर दोबारा से करना पड़ता है। तो एक छोटा सा पेपर लिख करके क्लास को देखने के लिए इतनी संघर्ष करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ सीधे बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, हम लोग जो अपने जीवन को एक सफल बनाने के लिए हम अरे पास जो सपने हैं उससे हम पाने के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो हमारे पास भी हमें इम्तिहान देना होगा, और उस इम्तिहान देने के लिए आपको जो है कई बार जो है अपनी खुशी को त्यागना पड़ता है। कई बार आपको जो है उस इम्तिहान की तैयारी करने के लिए आपको हर सुख चैन सुविधा को आपको त्याग करके आपको करना पड़ता है। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके मंजिल पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए एक बात भी बोलते हैं सर कि अगर तकदीरें इम्तिहान ले आपसे तो जरा इंतजार करना। अभी चल रही है ना, बहुत लोगों का कई तरह का माइंड में कई तरह का विचार उत्पन्न हो रहा है, लोगों के अंदर में घबराहट हो रही है। तो ये तकदीर जो है दोस्तों इम्तिहान ले रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अगर तकदीरें इम्तिहान ले आपसे तो जरा इंतजार करना, और कुछ खुद पे और कुछ खुदा पे, मतलब कि अल्लाह ईश्वर और साथ में हम सब के इस समिट में का संस्थापक जो हमारे हैं अनिल सर का, उनके ऊपर भी एतबार करना। मतलब अगर तकदीरें इम्तिहान ले तो जरा इंतजार करना, और कुछ खुद पे कुछ खुदा पे एतबार करना, जरूर मिलेगी आपकी मंजिल। बस अपने हौसले को बरकरार रखना, अपने हौसले को बरकरार रखना। तो अभी जो हम लोगों के पास जो सिचुएशन चल रहा है दोस्तों, हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ये इम्तिहान ले रहा है, हमें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और जिन्होंने सिस्टम को बनाया है, जिन्होंने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया है, उनके ऊपर भी आपको भरोसा होना चाहिए। यदि आपके पास भरोसा और आपका हौसला बरकरार है तो वाकई में बता रहा हूँ कि ये रात है यार टल जाएगी, मतलब ये वक्त भी गुजर जाएगा। सिंपल एक कहावत है ना, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजरेगा, रात है तो दिन आ जाएगा। ये परेशानी है तो फिर उसके बाद आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सबको जो सर ने बताया है बहुत अच्छी बात बताई है। लोग अगाड़ी ही निगेटिव माइंड में ले आ रहे हैं, अरे सर वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, चाहे फलाना काम नहीं कर रहा, फलाना काम नहीं कर रहा, मैं क्यों कर रहा। जो करने वाले वो भी नहीं कर रहे। भाई यही मौका है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब हमारा समिट आज से 3 महीना पहले 3 अक्टूबर को जब स्टार्टअप हुई थी, तो आप जाके कैंडल देखो, आप लोग जाइए एक्सचेंज में, सबसे पहले क्वाइन स्टोर एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था। आप वहां देखिए, आप लोगों को टाइम नहीं मिला था। 4 टाइम 0 के बाद 1-1 से स्टार्ट हुई थी, और 4 टाइम 0 के बाद सर एक दिन के अंदर में 7 चला गया। दूसरे दिन लोगों को लगा अरे यार बहुत ऊपर गया, नीचे आ जाएगा, साला मत एंट्री लो। तब तो मालूम चल रहा है कि दूसरे दिन 11 पर चला जाता है, 1-0 किल हो जाता है। उसके बाद लंबे टाइम तक हमें मौका देता है 11 to 15 के बीच में, ट्रिपल 0। फिर हम सोच रहे होते जनाब लगता है यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन वहां से फिर छलांग मारता है। यकीनन आप मान लीजिए आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जिनको एवरेज करना है, जिनको पोर्टफोलियो बढ़ाना है, जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली है, प्लीज भाई इस मौके को पहचानिए। मैं बोल रहा हूँ तो मैं खुद कर रहा हूँ, आप लोग देखते हैं बीच बीच में स्टैकिंग में डाल देते, जब कोई नहीं डालते तो मैं तो डाल देता हूँ। भाई जितना आता है मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर राज करना है, लोग बोलते हैं ना सर गिरी सर कि आयुष जी ने बहुत छोटी उम्र में यहाँ पे पहुंचा, ये लिया। भाई ऐसे नहीं, आप भी पहुंच सकते हैं, जितने लोग हैं सब लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन वही मौके को आपको ग्रैब करना होगा। इस वक्त आप मुश्किल परेशानी में आप अपने आप में टेंशन में उसे बिता रहे हैं, या एक अपॉर्चुनिटी समझ करके अपने अंदर में ये पॉजिटिव विचार डाल रहे हैं कि यार यही मौका मिला है जो हम बड़ा पोर्टफोलियो बनाएंगे, फिर यहाँ से जब 1-0 किल होगा तो हमारे पास बड़ा पोर्टफोलियो होगा, बड़ा आमदनी होगा। तो ये मौके को लाभ उठाइए, अन्यथा आपको मौका नहीं मिलेगा कि कब जहां पर जाने की प्लानिंग की जा रही है ना, वहां कब चला जाएगा और आपके हाथ से मौका निकल जाएगा, तब फिर वही वाला सर तब बताए की करें जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ध्यान रखिए आप सभी लोग, अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। यदि आपको मंजिल का पता हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको डेडिकेटेड टीम के पावर के बारे में आपको पता है, यहाँ पर जितने लोग उन सब की विजन के बारे में आपको पता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट फॉल मिल रहा है तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही शानदार मौका है। ये तब टेंशन होगी हम लोगों को जब ऊपर का हमें दूरदृष्टि नहीं दिख रहा है, ले जाने वाले लोगों का विजन नहीं दिख रहा है, तब ऐसा सोचना होता है। अगर विजन क्लियर है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और पोर्टफोलियो बनाइए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे सर गिरी सर को बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे सर हम लोगों को जगाते रहेंगे, हम लोग सब बिल्कुल सर। आयुष जी आप आते हैं ना, एक यंग डायनेमिक जो होता है ना, कि एक यंगेस्ट डायनेमिक अपने कोर है, और एक
हर व्यक्ति का अलग है। मैम बस आपसे 30 सेकंड की बात करेंगे, उसके बाद पंकज शर्मा जी से हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए मैम, दोबारा आपका हैंड है जी, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी गिरीश सर जी, गिरीश सर जी हम एक्चुअली में बच्ची की बात पे हम इतना वो हो गए थे कि हम गिरीश सर जी से बात नहीं कर पाते कि वाकई में कहेंगे, क्योंकि हम बाहर तो कभी जा नहीं पाते हैं। कभी हमने बस केवल जूम में ही सुनते थे कि सर जी ये शिक्षा देते वो शिक्षा देते, लेकिन हमने 2 बार ही सुना, आज सुना और एक बार और भी सुना। वाकई में सर जी इतने अच्छे से समझाते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इसी क्रिप्टो में ही काम आने वाली बात होती है। ये लाइफ टाइम में किसी भी चीज से जोड़ा जाए तो ये हर चीज में काम आती है, अगर सिर्फ जोड़ने के ऊपर है। लेकिन वो जो समझाते हैं उस चीज को वाकई में जीवन में व्यक्ति किसी भी वे पे ले जाके उसको उतारे तो वो अपनी जिंदगी को वाकई में बेहतर से क्या बेस्ट कर सकता है सर। वाकई में गिरीश सर महागुरु है, वाकई में महागुरु है। सर जी आपसे बहुत बहुत माफी चाहते सर जी, बच्चे की बात में हम आपको भूल गए, सॉरी प्लीज। रेखा जी जरूरत नहीं है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, नहीं सॉरी सर जी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू। अरे ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, ठीक जी। पंकज शर्मा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। पंकज शर्मा जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपने टाइम दिया सर मुझे कुछ 2 शब्द बोलने का, और सबसे पहले मैं आरएस सर को धन्यवाद दूंगा, और क्योंकि ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में एक अपलाइन, एक हमारे जो गुरु होते हैं, मेंटर होते हैं ना, जब वो हमें मार्ग दिखाते हैं तो हमें क्लियर ऐसी परिस्थिति में दिखाने वाला इंसान ही हमारा गुरु और भगवान बन जाता है। और ऐसे साथ में जो हिम्मत देते हैं, जैसे अभी आयुष रंजन सर ने बताई, वहां पर वाकई में लीडरशिप तो उनके अंदर कूट के भरी है। और एक मित्रता के हिसाब से मैं बताऊं तो आयुष रंजन सर की बात मेन पॉइंट ये है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो कि आयुष रंजन सर ने कहा कि जो चीज बीत रही है उसका आप फायदा उठा लीजिए, कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। और सारे जितने भी लीडर्स हैं, ये हम कहते हैं कि सर देखिए, दुख बांटने से बढ़ जाता है और खुशी बांटने से दुगनी होती है। ऐसी परिस्थिति में भी लोग पैनिक हैं, लेकिन हमारे जो लीडर्स मोटिवेशन होकर बैठकर यहाँ एक दूसरे को मोटिवेट करके भी बिजनेस दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर ना। इतनी सी एक बात तो है, हमारी टीम बहुत बड़ी डेडिकेट टीम है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे अगर 10 दिन बिजनेस नहीं आए तो कंपनी बिखर जाती है। जिसके ऑनर 1 महीने से नहीं हो तो कंपनी में, अब तक तो ग्रुप के अंदर मैंने पहले भी देखा, बहुत सारी कंपनी मैंने करी है, जहां 2-3 दिन के अंदर ही अगर कुछ दिक्कत होती है तुरंत ग्रुप में नेगेटिव बात शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ हम निरंतर देख रहे हैं कि पर डे कोई दिन मिस नहीं हो रहा है, डेली बिजनेस जा रहा है। तो ये मोटिवेशन है, और ऐसी लीडरशिप को सलाम है, और सर एजुकेशन को भी सलाम है। बाकी हम भी प्रयास में सर, हम सिस्टम के साथ हैं और पूरी टीम साथ है, प्रयास हमारा भी जारी है। और हमें तो खुशी होगी कि ऐसे टाइम पे हमारे कुछ डेडिकेट लोग हमारे साथ आ जाएं। और खुशी की बात तो ये सर, हम लोगों ने जहाँ शुरुआत की हम वहीं पे, हमारे पास तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्योंकि हमने इसी रेट पे भी स्टेकिंग करी है, तो हम तो यहाँ पे प्रॉफिट ले रहे हैं, और फिर से प्रयास करेंगे बहुत सारे साथियों को इसी रेट पे हम डेडिकेट बनाएं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गिरीश सर, और थैंक यू विजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं ना एक चीज सभी साथियों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। क्लैरिटी ये है कि अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी पिछले जनवरी में भी और फरवरी में भी बहुत सारे साथी कार्बन अचीवर बन चुके हैं। आप ये मत समझिए कुछ नहीं हो रहा है, पर्दे के पीछे वो डक फायर चला रही है, लीडर चला रहे हैं पैर, आपको पता नहीं है। अभी जब वो पोस्टर बनना शुरू होंगे, बाकी चीजें बनना शुरू होंगी ना, फिर आपके सामने आएगा। तो इसलिए जो लीडरशिप है, कोर ऑफिसर्स, वॉरियर्स, सबको सैल्यूट है भाई, बहुत जबरदस्त काम किया आपने पिछले 2-3 महीनों के अंदर। और इस महीने तो और बड़ा हो जाएगा, अभी होने वाला है बल्कि। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, बस यही है कि मैं तो यही कहूंगा कि जब सक्सेस को आप एक होल में देखते हैं ना पूरे सिनेरियो में, तो इसको जर्नी मानिए। जैसे अपने गांव पहुंचने के लिए हाईवे के अलावा थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता भी मिलता है ना, तो ये मान लीजिए ना, अभी हाईवे से हम थोड़ा सा चल रहे हैं, उबड़ खाबड़ चल रहे हैं, फिर हाईवे पे आ जाएंगे 2-4 दिन में।
फिर वही वापसी हो जाएगी। That's all. बिल्कुल सर, सही बात है बेटा ना। जी बिल्कुल सर, एक्शन है जी, ऊपर पंकज खाओ जी कुछ कह रहे जी सर। अरे मान लो ना, मान लो अगर आपका दिमाग बाकी चीजें नहीं मानता तो इसको मान लो, क्या दिक्कत है? सर कहीं तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक तो यू। माइंड सेट है ना, सारी चीजें माइंड सेट है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो देखना चाहोगे वो देखोगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको बोलते हैं कि एक्शन है, हमें एक्शन करने की जरूरत है और एक्शन करने का समय है, और सही टाइम पे सही एक्शन आदमी को हमेशा और आगे बढ़ाता है, अचीवमेंट दिलाता है। तो सही समय पे सही एक्शन की नीड है सर। बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी यंग डायनेमिक पंकज कुमार जी हैं झारखंड से, उनसे भी हम 1 मिनट की बातचीत करेंगे, तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। पंकज कुमार जी, हाँ, इन्हीं का एग्जांपल दिया था मैंने ये। जी बिल्कुल सर, नमस्कार सर। क्या तो बनता है टाइम तो। जी जी, थैंक यू सो मच सर। सभी को नमस्कार, पूरे सबमिट फैमिली को, और स्पेशली थैंक्स। आज इतना शानदार गिरीश सर का सेशन रहा। मैं थोड़ा सा ट्रैवल में था, तो कुछ ट्रैवल नेट का इशू की वजह से नहीं हो पाया, जैसे घर आया तो कनेक्ट हुआ, और इतना शानदार मैसेज हमारे आयुष सर दिए। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में लाने का जो सबसे ज्यादा प्रयास रहा है आयुष सर का रहा है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट से निकल के आए हैं। प्रोडक्ट वाला क्या होता है ना, जल्दी हिलता नहीं है इधर उधर। तो बहुत ही अथक प्रयास आयुष सर की रही है, तो आयुष सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मुन्ना भाई साहब, मैं अपने टीम का ग्रैंड मास्टर इन्हीं को मानता हूँ, क्योंकि किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और ना झुकने देंगे। तो पूरे ओवरऑल आज सबमिट को लेकर बहुत लोगों की ये है, मेरे को भी बहुत सारे लोग वॉच लिस्ट पे रखते हैं। वॉच लिस्ट कौन प्ले तो कि अब करेंगे, कब करेंगे। तो अभी बहुत सारे का कॉल आ रहा है कि सर अनिल सर आएंगे क्या। हम बोले अनिल सर तो आएंगे, लेकिन उससे पहले सबमिट ऊपर आ जाएंगे, तो आप जल्दी स्टेकिंग में आ जाइए, नहीं तो आने और नहीं आने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, अगर अल्टीमेट आपके पोर्टफोलियो में स्टेकिंग नहीं है सबमिट। तो कोई भी चीज सर, क्योंकि सबमिट तो अभी 3 महीने 4 महीने का बच्चे हैं अगर देखा जाए तो, और 4 महीने में हम कितना दौड़ा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि MMIT का पोषक तत्व लिया हुआ था, तो सुपर MMIT एक बार 50 पे पहुंच गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प का बड़का कॉइन जो है 75 से, वो भी आके 20 पे अटका है। ये तो पार्ट है सर। पंकज जी, हम लोग क्रिप्टो में हैं, तो हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी की नेचर की बात करेंगे, न कि हम किसी भी की प्राइस की अप डाउन की बात करेंगे। क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी में क्या, जैसे भी आपने एक नाम लिया ना, डोनाल्ड ट्रम्प या कोई भी व्यक्ति, जी सर हमें उसके नेचर को बताना है, डिस्क्लेमर को बताना है, न कि हम किसी नाम को संबोधन नहीं करना है। तो प्लीज सर, सॉरी अगर मेरे से मिसिंग हो, क्योंकि वो हाईलाइटेड में था, एक समय में हाईलाइटेड हुआ था। तो मैं वही चीज देखता हूँ सर कि नेचर, ये तो नेचर ही है ना, जो चलेगा वो गिरेगा, फिर वो दौड़ेगा, फिर वही एक दिन शिखर पे जाएंगे। तो नो डाउट सर, हम लोग लगे हुए हैं। आज भी काफी सारे मैंने भी प्लान दिया है, और इस वीक में मेरी भी क्लोजिंग होगी अच्छे खासे, और एकाएक आपने मौका दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आयुष सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बहुत धन्यवाद बड़े भाई। पॉलिश कर रहे हैं हमारा आयुष जी, पॉलिश कर रहे हैं, पंकज जी को ठीक ठीक निखार रहे हैं। ठीक है, जी जी सर, निकाल रहे हैं सर धीरे धीरे। हम पंकज सर से और मुन्ना सर से बहुत सीखते हैं, क्योंकि भले सर अभी यहाँ तक आए हुए इधर लाने की तजुर्बा और उम्र जो है सर इनकी बहुत बड़ी है, और बहुत अच्छा सर इनकी जो है सो स्ट्रगल रहा है, डेडिकेशन, और उस चीज से भी सीखते हैं सर कि इन्होंने मतलब एक जगह पर जहाँ खंभा गाड़ा था सर, बहुत लंबे टाइम तक टिकाया था। लेकिन कभी कभी सर क्या होता है कि जब अपने पास पूरा नॉलेज हो, और जब उसकी ट्रेंड, उसके दौर जब खत्म हो चुका है, तो फिर क्या है कि जितना भी आप ताकत लगा लेंगे, आपको वहां से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे कभी कभी क्या है कि अदर फील्ड का हम बहुत बड़ा महारथी है, वो सही है, लेकिन उसके दौर जा चुकी है। तो प्लीज आप अपना क्वालिटी को वहां पर निखारिए जहां जिसकी ट्रेंड है, जिसका लोग डिमांड कर रहे हैं, जिसके पूरे वर्ल्ड जिसकी दिलचस्पी जिसमें वो अपना लगा रही है। नहीं तो फिर सर एक छोटा सा एग्जांपल है, कुछ फ्यू सेकंड लेना चाहूंगा। वो ये है कि आज से कुछ साल पहले हम लोग सर
रेडियो, बड़ा बड़ा रेडियो लेकर के चलते थे, टॉर्च रखा करते थे, फोटो खींचने के लिए कैमरे रखा करते, क्या वो सब चीजें खराब है? एक भी खराब नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है सर कि आज कहीं भी उसका दुकान खोल दिया जाए और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन करा दिया जाए, तो क्या वो बिकेगा सर? कभी भी नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? बिकॉज तो वो अच्छे हैं, बट उसकी दौर जा चुका है। मैंने पंकज सर से मिलने के बाद यही बताया था कि आप महारथी है इस फील्ड का, आपके पास 14-15 साल के एक्सपीरियंस है, लेकिन सर इस क्वालिटी को आप वहां पे निभाइए, आपको इतना कम टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा। जो आप सर, जो बैक साइड में सर उन्होंने पोस्टर लगाई है अभी कि मैं 2030 तक सर मैं इसका ऑनर बनूंगा, एब्सोल्युटली आपको बनने के लिए सर आपके माइंड में ना वो सकारात्मक विचार गया और लगा आपको कि मुझे डाइवर्ट होना चाहिए, मुझे चेंज करना चाहिए और अपनी क्वालिटी को एक अच्छे जगह पर, सही जगह पर हमें रखना चाहिए। और ये तो हम सब लोग, जितने भी लोग अनलकली भी यहाँ पर आ चुके हैं इस ग्रुप में विदाउट प्लानिंग भी, फिर भी आप एक ऐसे जगह पर आ चुके हैं जहां पर इनके बैकग्राउंड में जो दिख रहा है ना दोस्तों, वो पूरा हो सकता है। इतनी कम टाइम के अंदर में, इतनी छोटी उम्र में अगर मर्सिडीज आ सकता है, तो रियली बता रहा हूँ कि जो हम लोगों का प्लानिंग है, एक भी सपना आपका नहीं चुकेगा। बिकॉज सर हम न्यू ट्रेंड में हैं, जिसकी डिमांड, जिसका दौर चल रहा है, उसमें हम हैं। तो अपने आप को हम बेहतर जगह पर, सही जगह पर इन्वॉल्व कर चुके हैं। बस ताल में ताल मिला करके चलते रहिए, कामयाबी कदम चुमेगी एकदम जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। मैं देख वॉच लिस्ट पे सारे ही हो आप, सिर्फ पंकज नहीं। नहीं बिल्कुल सर। और अगेन सर इन दोनों को सर बहुत बहुत बधाई। हमारे मुन्ना सर मतलब बहुत पहले उन्होंने, हालांकि अभी तो बेस्ट जो टाइमिंग था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का, लेकिन फिर भी जिंदगी में कई बार ऐसा दौर आता है और ये लोग बखूबी मैनेज करते रहते हैं। तो पिताजी को उन्होंने सर सम्मान दिया। हालांकि हम लोगों की प्लानिंग थी कि हम 4 व्हीलर से हम इस बार सम्मान करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें लगा कि ज्यादा पैसा को कहाँ लगाना चाहिए, तो ये छोटी सी चीजों से कोई बात नहीं शुरुआत कर लेते हैं, और वही जो हम एक्स्ट्रा जो करने वाले हैं उससे अगर हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं 4 व्हीलर के, उससे बड़ा वाला अच्छा गिफ्ट हम दे सकते हैं। हमारे पंकज भैया का भी प्लानिंग था सर, क्योंकि उनकी भी सर 14 फरवरी को सेशन टाइम 9:30 बज गया, तो प्लीज सर खत्म कर दे। इनका भी यूनिवर्सिटी था और ये था। आज बहुत एक्साइटेड हो गए आयुष भाई, है एक्साइटेड हो गए, काफी एनर्जेटिक हो गए, अभी खदेड़ेंगे सबको लग रहा है। एक मिनट के मैं 2 लोगों से बात करना है। ठीक है, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। पंकज सोनी जी आप हेडलाइन के थे, पंकज सोनी जी अनम्यूट कर लीजिए, फिर ब्रिजेश वर्मा जी से बातचीत करके इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। आज सर हम लोग को बहुत खुश होना चाहिए, लोग निराश क्यों है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। रेट गिरा है तो नए लोगों को मौका मिला है, वो लोग आए और बिजनेस को आगे बढ़ाए और खुद बढ़े। क्रिप्टो में सर नीचे सबसे ज्यादा तो हमको खुशी होती है रतनगिरी सर से कि हम लोग को सीखने का मौका मिलता है। हम लोग सीखते नहीं है, अपने जीवन में उसको उतारते नहीं है। जिस दिन उतार लिए उस दिन सर हम सफल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं रतन सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि धन्यवाद सर। थैंक यू पंकज जी। आज मुझे खुशी जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया। जी सर, नए व्यक्ति को मौका मिला है कि वो आके स्टेक करें अपने। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ब्रिजेश वर्मा जी आप हैं सर, तो अनम्यूट कर लीजिए, उनकी बातचीत आपसे कर लेंगे। जी बिल्कुल सर, स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जो आपका आदेश हुआ था सर कि 9 बजे जूम को एंड करना है, इसलिए काफी टाइम हो गया, तो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन आज के पूरे सेक्शन को मैंने ध्यान पूर्वक सुना है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने गिरी सर को, जो एक तरीके से हमारे शिक्षक हैं। और आज सिर्फ हमारा एक छोटा सा संदेश है, कम्युनिटी में जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, उनको इस समय सिर्फ एक काम करना चाहिए। शिवखेड़ा जी को हम एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षक के रूप में जानते हैं,
और उनकी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जिसका नाम है जीत आपकी। हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में है, डॉलर में हम लोगों को पेमेंट मिलता है और बहुत छोटा अमाउंट है, $2 में वो बुक सर हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। तो $2 एक्सपेंस कर देना चाहिए हमें और उस बुक को हमें इस समय रीड करना चाहिए। उस $2 से $2000 2025 में बन जाएंगे ईमानदारी से जिन लोगों ने उस बुक को 5 टाइम रीड कर लिया। इसकी गारंटी हम दे सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हम हैं, हम ग्रोथ चाहते हैं, हमने सपने देखे हैं, उन सपनों को साकार करना है। तो सर क्या होता है, समय नहीं दिया बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, शायद आपको बीच में ब्रेक करना होगा, इसलिए हम उस ट्रैक पे जाना नहीं चाहते। हम सर सब कुछ पाना चाहते हैं लेकिन खोना कुछ नहीं चाहते। जी बिल्कुल सर, कल आपका सेशन रहेगा सर, कल आपका तो कुछ भी सर पाने के लिए क्या होता है ना, हमें कुछ खोने की जरूरत होती। हम वकील बनना चाहते हैं तो अपनी लाइफ के 5-10 साल 15 साल हमें देना होता है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, क्योंकि मुझे शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं की है, लेकिन मुझे इतना पता है इंटर के बाद BA में होता है और उसके बाद में कोर्स होते हैं और तब जाके लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। तो सर हम जो भी सपना देखते हैं लाइफ में उसको पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी देते हैं। लेकिन हम एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं और हम करोड़ों की इनकम चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि किसी प्रोजेक्ट में हम ईमानदारी से साल और 2 साल का समय दे सके। वहां हम रिजल्ट इमीडिएट चाहते हैं, 1 महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। जिनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है उनको एक छोटी इनकम मिलती है, जस्ट लाइक जो एक छोटा कर्मचारी होता है जिसे हम लोग लेबर कहते हैं इंग्लिश में, शायद हिंदी में मजदूर कहते हैं। सुबह जाता है और शाम को पैसा मिल जाता है। पूरे भारत में एक व्यक्ति की जो लेबरी होती है वो हमारे हिसाब से आज की डेट में 300 रुपए से लगा के 500 रुपए से ज्यादा नहीं होती हिंदुस्तान। तो हमको जितना जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है उतना छोटा पैसा मिलता है और जितना लेट में हमको रिजल्ट चाहिए होता है उतना बड़ा पैसा मिलता है। हमें आज ये निर्णय लेने की जरूरत है कि हमको कितना बड़ा पैसा चाहिए। जितना बड़ा पैसा हमें चाहिए, जितनी बड़ी कामयाबी हमें चाहिए, उतना बड़ा पैसा सर हमको लेके आना होगा। 100% किसी भी इंडस्ट्री में हम चले जाएं, किसी भी ट्रैक पे हम चले जाएं, क्योंकि हम IAS बनना चाहते हैं लेकिन 2-4 महीने की तैयारी में नहीं बन सकते। हम अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हम नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, हम आटा दाल चावल बेचना चाहते हैं, लेकिन हम 2-4 महीने की मेहनत में करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि आसान रास्ता कभी भी बड़ी कामयाबी की तरफ नहीं जाता है। ये 100% सत्य है, कल भी सत्य था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। समय आपने सर नहीं दिया है इसलिए कुछ हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन गिरीश सर के लिए हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि पिछले काफी समय से मैंने बहुत बुकों का अध्ययन किया है। शिवखेड़ा जी हमारे अंतरराष्ट्रीय शिक्षक हैं, जिनको शायद हम लोग क्या ऑनलाइन में डिजिटल बोलते हैं, डिजिटल हमने देखा है, लेकिन गिरी सर हमारे भी एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षक से कम नहीं है, जिनको हम फिजिकल के रूप में देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और बिना किसी शुल्क के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के जब भी हम चाहते हैं वो हमारे बीच में अवेलेबल हैं। शायद इसलिए जो गिरी सर हमको दे रहे हैं उसको हम उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नहीं तो 1 लाख टके की बात है जो गिरी सर आज हमें अनुभव दे रहे हैं, यदि उनके विचारों को, उनकी बातों को, उनके अनुभव को हम लोग दिल से सुने ना तो सर हमारा जीवन बदल सकता है। ये 100% सत्य है, क्योंकि गिरी सर इतना रिसर्च करने के बाद जो चीजें हमें देते हैं, मैंने सुना है और बहुत सारे एक्सपेंस किए हैं हमने इन चीजों को सीखने के लिए। आज वो चीजें हमें फ्री में मिलती हैं। यदि हम अमल करें तो आने वाला जो कल है हमारा वो बहुत बेहतर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और गिरी सर
बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो वो आज हमें दे रहे हैं। आने वाले कल में 10-20 हजार रुपए दे के भी हम किसी जगह से वो पा नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद गिरी सर। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। और गिरी सर ऐसे ही अपना साथ और सहयोग हमारी कम्युनिटी पे बनाए रखिए और हम होंगे कामयाब एक दिन। ये पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, ब्रजेश सर आपके लिए हम कल बात करेंगे कि कल आपका सेशन रहे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। जी गिरीश सर, हम लोग सर सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं सर। तो अगेन बहुत बहुत बधाई सर। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल और हमारा एक ही मिशन, एक ही विजन, एक ही विजन और एक ही ओनली स्टिकिंग करते रहिए। और आप जो ज्ञान आपको मिला सीखने को, उसको बस एक्शन में बदलने की जरूरत है। तो आप सभी लोग अनम्यूट है। हमारा एक ही मिशन और एक ही विजन के साथ मेक मिलेनियर विद समिट। तो आप सभी लोग যেটা আমাদের টিভিতে